Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन के फर्स्ट यूनिट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, उसकी मीनिंग, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, समता अंश कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था, राइट। तो आज हम लोग इक्विटी शेयर्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स स्टडी करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्टली मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, रिमाइंड करा देती हूँ आप लोग को। व्हाट इज़ इक्विटी शेयर, समता अंश क्या होते हैं। Equity shares are long-term financing sources for any company. Equity shares समता अंश लॉन्ग टर्म होते हैं फाइनेंसिंग सोर्सेस एनी कंपनी के लिए। मीन्स समता अंश किसी भी कंपनी के लिए लंबी अवधि के वित्त का काम करता है। मीन्स कोई भी कंपनी जब उसे फाइनेंस की नीड होती है, वित्त की ज़रूरत होती है लंबे अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस टाइम पर कंपनी समता अंश इक्विटी शेयर इशू करती है। ठीक है। दिस शेयर्स आर इशूड टू द जनरल पब्लिक एंड आर नॉन रिडीमेबल इन नेचर। ये शेयर जो इक्विटी शेयर होते हैं वो जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं एंड आर नॉन रिडीमेबल इन नेचर, और ये अशोधनीय होते हैं। मीन्स कंपनी के लाइफ टाइम में इनका रिडम्पशन नहीं होता है। मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स का कैपिटल जो होता है वो कंपनी अपने लाइफ टाइम में रिटर्न कभी भी नहीं करती है, या जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, कंपनी का समापन होता है, उस टाइम पर भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न नहीं किया जाता है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिटर्न किया जाता है, देन आपके डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह आते हैं, उनके रिटर्न किया जाता है। फिर इफ़ एनी रेस्ट अमाउंट, अगर कोई अमाउंट बचता है तब उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स में प्रोपोर्शनेट रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है, मीन्स बांट दिया जाता है। क्लियर है। इन्वेस्टर इन सच शेयर्स होल्ड द राइट टू वोट शेयर प्रॉफिट्स एंड क्लेम एसेट्स ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स का ये राइट होता है कि उनको वोटिंग की राइट होती है, उनको वोट लेने का अधिकार होता है कंपनी के मैनेजमेंट में, और वो कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट में, मीन्स जो भी प्रॉफिट होता है उसमें भी वो पार्ट लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स समता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के वास्तविक ओनर, मीन्स वास्तविक स्वामी होते हैं। क्योंकि अगर आप इक्विटी शेयर्स किसी भी कंपनी का खरीदते हो, परचेस करते हो, तो उस कंपनी के मैनेजमेंट में, प्रबंध में आपको हिस्सेदारी मिलती है, पार्ट मिलता है, जिससे कि आप कंपनी के ओनर भी कहलाते हो। ठीक है। तो क्लियर है इक्विटी शेयर्स क्या है। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर स्टडी कर चुके हैं। मैंने बता दिया है आपको कि इक्विटी शेयर कितने प्रकार के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स की क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। सबसे फर्स्ट है इक्विटी शेयर का मेरिट्स है परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है। वित्त का स्रोत, हिंदी में लंबे अवधि के वित्त का स्रोत, लंबे अवधि के वित्त का स्रोत। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, permanent source of finance. Equity shares are the permanent source of finance. It is a long-term source of finance. It provides company long-term finance. Equity shares जो होते हैं वो permanent source होते हैं finance के, वित्त के। ये लंबे अवधि के लिए कंपनी के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं।
इसमें आपका फॉर एग्जांपल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि आपका जब भी फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब भी हमें फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्तियों को खरीदना होता है या स्थायी संपत्तियों को कंपनी को जब भी प्रोक्योर एक्वायर करना होता है मीन्स खरीदना होता है, उस टाइम पर कंपनी इक्विटी शेयर्स का ही यूज़ करती है, जो उससे इक्विटी शेयर्स के थ्रू वो मनी को मार्केट से कलेक्ट करती है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर का फर्स्ट मेरिट यही है, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इक्विटी शेयर्स के थ्रू कंपनी जो भी मनी कलेक्ट करती है वो परमानेंट होते हैं और वो लंबी अवधि के होते हैं। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड मेरिट इज लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेकेंड मेरिट इज लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी, कम पूंजी की लागत, हिंदी में कम पूंजी की लागत। Let's start less cost of capital. Equity shares are a very good source of finance for the company as they consist of less cost of capital as compared to other sources of finance. इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो आपके बहुत ही अच्छे सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी के लिए सबसे अच्छा सोर्स अगर मनी कलेक्ट करने का है तो वो इक्विटी शेयर समता अंश होते हैं, जिसके थ्रू कंपनी मनी कलेक्ट करती है। ठीक है, एज दे कंसिस्ट ऑफ लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। किसी भी दूसरे वित्त के स्रोत के अपेक्षा इक्विटी शेयर में जो आपका पूंजी की लागत होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे नहीं करना होता है। जब भी जिस भी ईयर कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में के अकॉर्डिंग जितना भी प्रोपोर्शन एक परसेंटेज के हिसाब से कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसीलिए इसमें पूंजी की लागत जो होती है वो कम होती है। क्लियर इट? नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पॉइंट। थर्ड मेरिट है इक्विटी शेयर्स का वोटिंग राइट्स, मीन्स मत देने का अधिकार। वोटिंग राइट्स, मत देने का अधिकार। So let's start third point, voting rights. Every shareholders have voting rights, which means they can change or remove any decision in a meeting. इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होती हैं, ये तो मैंने मीनिंग में ही बताया। उनको मत देने का अधिकार होता है, जिसका मतलब होता है कि वो दे कैन चेंज और रिमूव एनी डिसीजन इन अ मीटिंग। मीन्स वो जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उस मीटिंग में वो कोई भी डिसीज़न को ईज़िली चेंज कर सकते हैं या उनको रिमूव कर सकते हैं। पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1 वोट देने का राइट होता है, जिसके थ्रू वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट करते हैं, कंपनी के डिसीजंस में उनका पार्ट होता है, हिस्सा लेते हैं, और जो भी कंपनी के डिसीजन होते हैं उसको वो ईज़िली चेंज भी कर सकते हैं। दिस राइट इज़ ओनली अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये आप सबको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि वोट देने का अधिकार, वोटिंग राइट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही अवेलेबल होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई ऐसी वोटिंग राइट नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ पॉइंट है आपका नो फिक्स्ड डिविडेंड। फोर्थ पॉइंट इज मिस्टेक हो गया। फोर्थ पॉइंट है आपका ट्रांसफरेबल। फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसफरेबल। ओके, तो इक्विटी शेयर का फोर्थ पॉइंट है आपका ट्रांसफरेबल। इक्विटी शेयर्स आर ट्रांसफरेबल इन नेचर because it can be transferred from one person to another person with or without consideration. इक्विटी शेयर होल्डर जो समता अंश होते हैं, हिंदी में लिख लीजिए हस्तांतरणीय। हस्तांतरणीय इक्विटी शेयर होल्डर जो समता अंश होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं नेचर में, स्वभाव से हस्तांतरण करने योग्य होते हैं। कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर्स ईज़िली अपने शेयर्स को किसी भी अनदर पर्सन को मार्केट में ईज़िली वो सेल कर सकता है,
ट्रांसफ़र कर सकता है, या कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर्स या कोई अनदर पर्सन भी मार्केट में ईज़िली किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर्स को परचेज़ कर सकता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर ट्रांसफरेबल नेचर के होते हैं। इसमें विदाउट कंसिडरेशन, किसी भी कंसिडरेशन की नीड नहीं होती, वो ईज़िली ट्रांसफ़र हम लोग कर सकते हैं। मीन्स उसको यू कैन ईज़िली बाई एंड सेल इक्विटी शेयर्स इन द मार्केट। आप आसानी से इक्विटी शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो। फोर्थ पॉइंट ये था। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। इक्विटी शेयर्स तरलता, हिंदी में तरलता। Equity shares are liquid in nature, which means they can be sold easily in the capital market. यही चीज़ है कि इक्विटी शेयर्स तरल नेचर के होते हैं, लिक्विड नेचर के होते हैं। इसका मतलब है कि आप उनको ईज़िली किसी भी समय एनी टाइम आसानी से आप कैपिटल मार्केट में, पूंजी बाजार में उनको आसानी से आप बेच सकते हो। ठीक है, डन। तो ये मेरिट्स हो गए आपके इक्विटी शेयर्स के। लेट्स स्टार्ट। डीमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट है इसमें आपका इररिडीमेबल, अशोधनीय। अशोधनीय, ये तो मैंने आपको बताया ही है। सबसे मेन डीमेरिट्स इक्विटी शेयर का यही है कि ये इररिडीमेबल होते हैं, अशोधनीय होते हैं। मीन्स कंपनी के लाइफ टाइम में किसी भी टाइम पे, एनी टाइम में, कभी भी इक्विटी शेयर्स का कैपिटल रिटर्न नहीं किया जाता है। मीन्स उनका इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता है। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप भी होती है, कंपनी का समापन होता है, उस टाइम पर भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के शेयर्स को रिडीम नहीं किया जाता है, उनका कैपिटल वापस नहीं किया जाता है। उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया है, पहले डिबेंचर्स, बॉन्ड्स होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न किया जाता है। उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, इसका डीमेरिट्स है एन ऑब्स्टेकल इन मैनेजमेंट। ये मीन्स प्रबंध के लिए एक बाधा है, हिंदी में प्रबंध में बाधा। Since equity shareholders are the real owner of management, they can create obstacles and influence business decisions as they have the power to change any management decision. क्योंकि आप लोगों को पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर समता अंशधारी कंपनी के रियल ओनर होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं, तो वो मैनेजमेंट में ईज़िली पार्ट ले सकते हैं क्योंकि उनको वोटिंग राइट होती है। तो वो किसी भी टाइम पर उनको पावर होता है कि वो मैनेजमेंट के प्रबंध के निर्णय को, मैनेजमेंट के डिसीज़न को चेंज कर सकें। किसी भी टाइम पर वो प्रबंध का जो भी डिसीज़न होता है उसको वो चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसके थ्रू वो कभी कभी कंपनी के प्रबंध में, कंपनी के मैनेजमेंट में एक ऑब्स्टेकल का काम करते हैं। मीन्स कंपनी के मैनेजमेंट में वो कभी कभी बाधा भी बन जाते हैं। तो ये एक आपका इक्विटी शेयर्स का डीमेरिट्स है। ओके, तो अब थर्ड आ जाइए। थर्ड पॉइंट है आपका डीमेरिट्स में स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मीन्स सट्टेबाजी। स्पेकुलेशन मीन्स सट्टेबाजी। सो लेट्स स्टार्ट। इक्विटी शेयर्स ट्रेडिंग इन द शेयर मार्केट। ठीक है, इक्विटी शेयर्स का ट्रेडिंग, उनकी जो भी लेन देन की जाती है वो शेयर मार्केट में होती है, मीन्स अंश बाजार में होती है। आपको सबको पता है शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है विच कैन लीड टू स्पेकुलेशन ड्यूरिंग ए फॉर्चुनेट पीरियड, जो कि सट्टेबाजी को प्रमोट करता है। इक्विटी शेयर सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्योंकि ईज़िली आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर्स को बाई कर सकते हो, खरीद सकते हो, उनको बेच सकते हो। तो जब भी बेचना होता है तो लोग कुछ प्राइस इंक्रीज़ करके भी बेचते हैं, सेलिंग होती है, परचेज बाइंग सेलिंग चलती रहती है सर शेयर मार्केट में। तो वहाँ पर बहुत सारी सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन भी होती हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर का जो प्राइस होता है वो बहुत ही फ्लक्चुएट होता है। बहुत ही मार्केट प्राइस जो उसकी होती है वो आम तौर पे आपका ऊपर नीचे होता रहता है, अप डाउन उसमें
होता है। तो इसी से लोग बेनिफिट करते हैं और इससे स्पेकुलेशन को बढ़ावा मिलता है। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट एंड लास्ट डीमेरिट है आपका इक्विटी शेयर्स का हाई रिस्क। लास्ट मेरिट है डीमेरिट से हाई रिस्क मीन्स जोखिम ज़्यादा, हिंदी में जोखिम ज़्यादा, हाई रिस्क। अब हाई रिस्क कैसी होती है? एज यू ऑल नो कि ऑन द इक्विटी शेयर नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड। आप सबको मैंने बताया है कि इक्विटी शेयर्स पे कोई भी डिविडेंड फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे नहीं किया जाता है। इनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जब भी कंपनी को जैसे प्रॉफिट होते हैं, जितना लाभ होता है, उस लाभ के अकॉर्डिंग कंपनी इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। या इन फ्यूचर इन द ईयर, किसी ईयर में अगर कंपनी को लॉस होता है, कंपनी लॉस बियर करती है, तो उस टाइम पर कंपनी इक्विटी शेयर को नो डिविडेंड पे करती है। मीन्स कोई डिविडेंड इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को नहीं पे किया जाता है। ठीक है, तो यही रिस्क है, हाई रिस्क है इक्विटी शेयर्स में कि अगर आप इक्विटी शेयर्स को परचेज करते हो कंपनी में, आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू मनी को आप अपने इन्वेस्ट करते हो, तो ये आपके लिए एक रिस्की फैक्टर है इन रिलेशन टू डिविडेंड के रिलेशन से, क्योंकि आपको यहाँ पर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलती है। यहाँ पर जब भी कंपनी को जैसे प्रॉफिट, जिस रेशियो, जिस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट होती है, उतना कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है आपका। तो इसीलिए इक्विटी शेयर्स में मनी को इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं एक थोड़ा रिस्की भी होता है। तो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो रिस्क लविंग इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। मीन्स जिन इन्वेस्टर्स को जोखिम पसंद होता है, रिस्क पसंद होता है, वही लोग इक्विटी शेयर्स में मनी को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स बियर्स हाई रिस्क, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में आपका हाई रिस्क होता है और इसमें कैपिटल रिटर्न के रिलेशन से भी आप देखो तो ये रिस्की है, क्योंकि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी नो इक्विटी शेयर्स रिटर्न द कैपिटल ऑफ द कंपनी। मीन्स कोई भी इक्विटी शेयर्स का पैसा कंपनी अपने पूरे जीवन काल में नहीं पेमेंट करती है। मीन्स कैपिटल उनका वापस नहीं करती है। जब भी वाइंडिंग अप भी होता है तब भी नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर होता है आपका इक्विटी शेयर्स में, इसलिए ये इक्विटी शेयर्स आपका थोड़ा सा रिस्की होता है। ठीक है, एज रिलेशन टू डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल, जो कि आपको प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप लेते हो तो प्रेफरेंस शेयर में ये दोनों राइट आपको मिलती है, ये दोनों बेनिफिट होता है। बट इक्विटी शेयर्स में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। क्लियर इट? तो ये था आपका इक्विटी शेयर्स का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जो कि आप लोगों ने स्टडी कर लिया, डिस्कस मैंने कर दिया कि इक्विटी शेयर्स की क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। ओके, तो आज का आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, उनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब तो आप लोगों को इक्विटी शेयर्स के बारे में फुल नॉलेज हो गई होगी। ओके, सो द क्लास इज ओवर।